हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जो है हमारा बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। और इस क्लास में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस होता है और साथ में उसके डिस्कशंस भी होते हैं। जो क्वेश्चन का लगता है कि डिस्कशन कराना चाहिए उसका डिस्कशन अवश्य कराते हैं। और पिछले क्लास में हम बोले थे कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेशन जो हम लेकर के आएंगे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सही है। ठीक है, और याद ध्यान देना है कि सेकेंडरी मेमोरी को ही जो है हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर डेट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, तो ऑप्शन एक का कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी जो है क्या वो नॉन वोलाटाइल होता है नेचर में, डेट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, क्या ये जो है प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर होता है। ठीक है, ऑप्शन ये कह रहा है। ऑप्शन बी है इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। ऑप्शन बी कह रहा है कि क्या सेकेंडरी मेमोरी को ही जो है बैकअप मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन डी सी कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। ऑप्शन सी कह रहा है कि अगर हम डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं फिर भी क्या डेटा जो है इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है। ऑप्शन डी कह रहा है कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, क्या कंप्यूटर जो है बिना सेकेंडरी मेमोरी का भी जो है रन कर सकता है। फिर ऑप्शन ई है आपका ऑल आर करेक्ट। दोस्तों हमें तो लग रहा है इसका आंसर ऑल आर करेक्ट ही होना चाहिए। देख लिया जाए, ऑल आर करेक्ट ही इसका आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन ही है, इतना लंबा चौड़ा है बट बेसिक क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल होता है नेचर में। इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, ये जो है प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर होता है। सेकेंडरी मेमोरी को ही जो है हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, अगर पावर को स्विच ऑफ किया कर दिया जाए फिर भी डेटा जो है हमारा इसमें परमानेंटली स्टोर होता है। ऑप्शन डी का रहा है कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर जो है बिना सेकेंडरी मेमोरी का रन हो सकता है, कंप्यूटर जो है बिना सेकेंडरी मेमोरी का चल सकता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी का भी चल सकता है। तो इसलिए जो है ऑल आर करेक्ट, सभी के सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन ई आंसर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने अभी तक क्या पढ़ा उसका रिवीजन जो है ये बहुत अच्छे से करवा देता है, तो इसलिए डिस्कशन भी देख लिया जाए। सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को ही जो है हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डेट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, अगर पावर को जो है हम लोग टर्न ऑफ कर दें, पावर को बंद कर दें, पावर कट कर दें, फिर भी जो है सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डेटा को रिटेंस कर ही लेता है। ठीक है, मीनिंग इट डज नॉट लॉस इट्स डेटा व्हेन द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं फिर भी जो है सेकेंडरी मेमोरी में जो हम लोग डेटा रखे हैं वो डेटा जो है लॉस नहीं होता है। अब देख लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो है डिफरेंस क्या है उसे देख लिया जाए। प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जो है दोस्तों वो आपका मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी होता है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज को जो है ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है।
प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो है आपका रैम आता है, रोम आता है, कैश मेमोरी आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो है आपका हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, फ्लश ड्राइव और साथ में आपका एसएसडी जो है ये भी सेकेंडरी स्टोरेज में ही आता है। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है, टेम्पोरली स्टोर्स डेटा वाइल इन यूज, जब वो यूज में होता है तभी डेटा को जो है टेम्पोरली स्टोर करता है। और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है, परमानेंटली स्टोर डेटा, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है आपका वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि अगर पावर को कट कर दिया जाए तो हमारा डेटा जो है लॉस हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि इसका अगर हम लोग पावर सप्लाई कट भी कर दें तो भी हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता है। प्राइमरी स्टोरेज में है कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस डेटा, प्राइमरी स्टोरेज में है कि सीपीयू जो है डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और सेकेंडरी मेमोरी में है कि सीपीयू डज नॉट डायरेक्टली एक्सेस डेटा, और सेकेंडरी मेमोरी में जो है, सेकेंडरी स्टोरेज में जो है सीपीयू जो है डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं करता है। प्राइमरी स्टोरेज जो है पावर कट्स काउज डेटा लॉस, अगर पावर को कट कर दिया जाए तो डेटा लॉस हो जाएगा। और सेकेंडरी स्टोरेज में है पावर कट्स डू नॉट काउज डेटा लॉस, और सेकेंडरी स्टोरेज में जो है अगर पावर कट कर दिया जाए फिर भी हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी स्टोरेज का जो है स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होता है, बट सेकेंडरी स्टोरेज का जो है ये एक्सपेंसिव होता है और स्केलेबल स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ठीक है, इसमें जितना चाहेंगे उतना बढ़ा भी सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। फिर है कि प्राइमरी स्टोरेज जो है उसमें डाटा एक्सेस काफ़ी फास्ट होता है। प्राइमरी स्टोरेज में जो है दोस्तों डेटा का एक्सेस जो है काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में जो है डेटा एक्सेस जो है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में यही जो है एक मेन डिफरेंसेस था जिसको हमने डिस्कस किया। अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो इनमें से कौन सा जो है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी है यूएसबी फ्लश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ऑप्शन सी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि आपका मैग्नेटिक डिस्क हो, यूएसबी फ्लश ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, हार्ड ड्राइव हो, ये सभी के सभी जो हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस ही होते हैं। ये सभी के सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देख लिया जाए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन डेटा इवन आफ्टर द पावर इज रिमूव्ड। ठीक है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है ये कंप्यूटर मेमोरी का ही जो है एक प्रकार है। अगर पावर को हम लोग रिमूव कर देते हैं फिर भी जो है ये अपने डेटा को जो है ये रिटेन कर लेता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, और नीचे में जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के ही हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया जिसका फुल फॉर्म जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। आजकल के लैपटॉप जो भी आ रहे हैं उसमें एसएसडी ही रहते हैं। फिर टेप ड्राइव हो गया, फ्लश मेमोरी हो गया, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया, फेरो इलेक्ट्रिक रैम हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, पंच कार्ड हो गया, पेपर टेप हो गया। ये सभी के सभी जो हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के ही एग्जाम्पल हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो वो प्रोसेसर जिसमें कि डिस्क को जो है हम लोग ट्रैक और सेक्टर में जो है डिवाइड करते हैं उसे क्या कहा जाता है। वो प्रोसेस जिसमें डिस्क को जो है हम लोग ट्रैक और सेक्टर में जो है डिवाइड करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ट्रैकिंग, ऑप्शन बी है
क्रैशिंग, ऑप्शन सी है डाइसिंग, ऑप्शन डी है फॉर्मेटिंग। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग। इट मीन्स फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो है उस प्रोसेस का नाम है जिसके तहत जो है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग डिस्क को जो है ट्रैक और सेक्टर में जो है डिवाइड करते हैं। फॉर्मेटिंग की तहत ही जो है, फॉर्मेटिंग के माध्यम से ही जो है हम लोग डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो है डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो वो प्रोसेस जिसके माध्यम से जो है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर ऑन ए डिस्क इज नोन एज फॉर्मेट ऑफ द डिस्क। तो वो अरेंजमेंट जिसमें ट्रैक और सेक्टर को डिस्क पे जो है अरेंज किया जाता है उसे फॉर्मेट ऑफ द डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। द मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर के मेन मेमोरी को जो है क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। पर्सनल कंप्यूटर के मेन मेमोरी को जो है क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन बी है इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन सी है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के मेन मेमोरी को जो है प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और साथ ही साथ जो है दोस्तों उसे प्राइमरी मेमोरी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के मेन मेमोरी को जो है प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी और जो है प्राइमरी मेमोरी भी जो है कहा जाता है। इसका डिस्कशन देखा जाए, मेन मेमोरी अल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी को ही जो है प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे कि आपका रैम हो गया, रोम हो गया। इट इज ए कंप्यूटर्स इंटरनल वर्क स्पेस डेट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन द सीपीयू नीड टू एक्सेस क्विकली। ठीक है, तो ये जो है मेन मेमोरी जो है आपका वो कंप्यूटर का इंटरनल वर्क स्पेस होता है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, जिसकी सीपीयू की आवश्यकता होती है क्विकली एक्सेस के लिए। मेन मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू टू प्रोसेस एंड स्टोर द प्रोग्राम डेट आर करेंटली रनिंग। तो मेन मेमोरी जो है वो आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए काम किया जाता है ताकि सीपीयू जो है उसे प्रोसेस कर सके, एंड स्टोर्स द प्रोग्राम डेट आर करेंटली रनिंग, और जो प्रोग्राम करेंटली रन कर रहा हो उसे स्टोर करने का काम भी जो है मेन मेमोरी ही करता है। जो प्रोग्राम करेंटली रन कर रहा हो उसे भी स्टोर करने का काम जो है मेन मेमोरी ही करता है। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स फास्टर डेटा एक्सेस देन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव और एसएसडी। और दोस्तों आपका मेन मेमोरी जो है वो फास्टर डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, इन सभी के कंपेयर में जो है आपका मेन मेमोरी जो है वो फास्टर डेटा एक्सेस जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, और एसएसडी का फुल फॉर्म जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, इसे याद रखना है, और हार्ड ड्राइव जो है हार्ड डिस्क को ही कहा जाता है। फिर वही बात है मेन मेमोरी के बारे में, तो मेन मेमोरी के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं। मेन मेमोरी जो है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है, अगर पावर को कट किया जाए तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। मेन मेमोरी के अंदर आपका रैम आता है दोस्तों, रोम आता है दोस्तों। अब रैम के प्रकार हैं, रैम दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक रैम। ठीक है, रैम जो है वो दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक रैम होता है, दूसरा डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैम के बारे में देख लिया जाए, स्टैटिक रैम जो है फास्टर एंड मोर रिलायबल देन डी रैम। ये जो है डी रैम से काफ़ी फास्टर और रिलायबल होता है, बट मोर एक्सपेंसिव। लेकिन आपका स्टैटिक रैम जो है डी रैम के कंपेयर में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, यानी कि स्टैटिक रैम जो है आपका डायनेमिक रैम के कंपेयर में ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
SRAM इज यूज्ड इन डिवाइसेज वेयर स्पीड एंड रिलायबिलिटी आर क्रूशियल। SRAM जो है उस डिवाइसेज में यूज किया जाता है जहाँ पे स्पीड और रिलायबिलिटी जो है वो क्रूशियल फॉर्म में हो, क्रूशियल हो। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं डायनेमिक रैम के बारे में, जिसे DRAM भी कहा जाता है। तो DRAM जो है वो काफ़ी कम एक्सपेंसिव होता है SRAM के कंपेयर में, और DRAM के पास जो है हायर स्टोरेज कैपेसिटी होता है। DRAM का यूज जो है आमतौर पर सामान्यतः मेन मेमोरी में किया जाता है, बिकॉज द सेम साइज चिप कैन होल्ड सेवरल टाइम्स एज मच एज DRAM एज SRAM। ठीक है, बिकॉज द सेम साइज चिप कैन होल्ड सेवरल टाइम्स। ठीक है, और क्योंकि इसमें जो है सेम साइज चिप जो है इसे सेवरल टाइम्स यूज किया जा सकता है डेटा होल्ड करने के लिए, एज मच DRAM एज SRAM। SRAM के कंपेयर में जो है DRAM में जो है ज़्यादा इसका यूज कर सकते हैं सेम साइज चिप का डेटा होल्ड करने के लिए। कैश लॉस इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ, दिस इज बिकॉज कैश मेमोरीज कैश लॉसेस इट्स पावर, कैश लॉसेस इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ। कैश जो है, कैश मेमोरी जो है वो अपने इंफॉर्मेशन को जो है लॉस्ट कर लेता है जब पावर जो है ऑफ कर दिया जाए तो। दिस इज बिकॉज कैश मेमोरी इज कॉल्ड, ऐसा इसलिए क्यों है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है डायनेमिक इन नेचर, ऑप्शन ए है कि ये नेचर में डायनेमिक होता है। ऑप्शन बी है स्टैटिक इन नेचर, ये नेचर में स्टैटिक होता है। ऑप्शन सी का रहा वोलेटाइल इन नेचर, क्या ये जो है वोलेटाइल होता है नेचर में। ऑप्शन डी का रहा है नन वोलेटाइल इन नेचर, क्या ये जो है नन वोलेटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कैश मेमोरी जो है अपने इंफॉर्मेशन को लॉस्ट कर देता है अगर पावर को ऑफ किया जाए, ऐसा क्यों होता है वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वोलेटाइल इन नेचर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा वोलेटाइल इन नेचर। तो इसका जो है नेचर वोलेटाइल होता है, इस कारण से जो है कैश मेमोरी का अगर पावर ऑफ कर दिया जाए तो ये अपने इंफॉर्मेशन को जो है लॉस्ट कर देता है, अपने इंफॉर्मेशन को जो है ये खो देता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी लॉसेट्स इस इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। कैश मेमोरी जो है अपने इंफॉर्मेशन को जो है पावर ऑफ होने के बाद लॉस्ट कर लेता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी ही है। ओके, अब वोलेटाइल मेमोरी के बारे में है, तो वोलेटाइल मेमोरी स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट CPU नीड्स इन रियल टाइम। वोलेटाइल मेमोरी जो है सिर्फ वही डेटा और प्रोग्राम को जो है स्टोर करता है जिसे की ज़रूरत जो है CPU को रियल टाइम में होती है, बट इरेजेज देम व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो हमारा ये जो है जो भी वोलेटाइल मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है वो लॉस्ट हो जाता है, डेटा जो है हमारा खो जाता है, हम अपने डेटा को खो देते हैं। कैश मेमोरी एंड रैम आर बोथ वोलेटाइल मेमोरी। आपका कैश मेमोरी और रैम जो है दोनों के दोनों वोलेटाइल मेमोरी के ही एग्जाम्पल हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मेन मेमोरी। इनमें से किसका यूज जो है हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे करते हैं। ऑप्शन ए है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी है आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मेन मेमोरी, तो इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। हम लोग जब नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आप लोग जो है कमेंट्स करते रहें इस पे वीडियो पे, और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं वो लोग तो कम से कम लाइक करें ही वीडियो को दोस्तों। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल सेशन को अभी जो है एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।